हाय। आज हम आपको दो आईपीओस के बारे में बताएंगे जो ट्यूसडे 9th और वेंसडे 10th नवंबर को ग्रो ऐप पर ओपन होने वाले हैं। ये दो आईपीओस हैं सफायर फूड्स और लेटेंट व्यू एनालिटिक्स। इन आईपीओ से जुड़ी सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हम आपको आज के इस वीडियो में दे देंगे। तो पहले बात करते हैं सफायर फूड्स की। ये आईपीओ 9th नवंबर को ग्रो ऐप पे ओपन हो रहा है और आप 11th नवंबर तक इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। इस आईपीओ का प्राइस बैंड 1120 रुपीज से 1180 रुपीज पर शेयर है और एक लॉट 12 शेयर्स का है। ये क्विक सर्विस रेस्टोरेंट फ्रेंचाइजीज चलाती है। सफायर फूड्स इंडिया में यम फूड्स के लीडिंग फ्रेंचाइजीज में से एक है। ये मोस्टली केएफसी, पिज्जा हट और टाको बेल के स्टोर्स चलाते हैं इंडिया, श्रीलंका और मालदीव्स में। कंपनी के 482 स्टोर्स ऑपरेशनल हैं एज ऑफ 30 सितंबर 2021। इनका स्टोर और रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरीके से है। KFC इंडिया 219 स्टोर्स जो कि 59% ऑफ टोटल रेवेन्यू जनरेट करता है। पिज्जा हट इंडिया 188 स्टोर्स 22% ऑफ टोटल रेवेन्यू के बराबर। श्रीलंका 73 स्टोर्स 18% ऑफ टोटल रेवेन्यू के बराबर और अदर्स जो कि हैं 2 स्टोर्स 0.1% ऑफ टोटल रेवेन्यू जनरेट करते हैं। सफायर के श्रीलंका रेवेन्यूज फाइनेंशियल ईयर 21 में टोटल इंडस्ट्री रेवेन्यूज के 35% शेयर्स पे थे। कंपनी के Q1 फाइनेंशियल ईयर 22 में 89% सेल्स टेक अवे और डिलीवरी मैकेनिज्म से हुए थे। सफायर के ज्यादातर स्टोर्स तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटका और गुजरात में हैं। इस आईपीओ से कंपनी अपने एग्जिस्टिंग सेलिंग शेयर होल्डर्स को एग्जिट प्रोवाइड कर रही है और लिस्टिंग बेनिफिट्स का फायदा लेना चाहती है। इस लिस्टिंग से कंपनी अपने ब्रांड नेम भी बढ़ाना चाहती है। इंडस्ट्री की बात करें तो कंपनी क्विक सर्विस रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में है जिसमें काफ़ी ग्रोथ के एक्सपेक्टेशंस हैं। इस सेक्टर के ग्रोथ के काफ़ी फैक्टर्स माने जाते हैं जैसे कि बढ़ती अर्बन आबादी, बढ़ती इनकम पर कैपिटा, नौजवान पॉपुलेशन, इंटरनेट सर्विसेज और फूड डिलीवरी सेक्टर की ग्रोथ। इंडिया में QSR सेगमेंट को एक बहुत अच्छे 39% CAGR से बढ़ने की एक्सपेक्टेशंस हैं फाइनेंशियल ईयर 21 से फाइनेंशियल ईयर 25 तक। इंडिया के फूड सेक्टर में भी काफ़ी बड़ा चेंज एक्सपेक्ट किया जा रहा है जहां ऑर्गेनाइज्ड टू अनऑर्गेनाइज्ड स्प्लिट 2021 में 40:60 से 54:46 बनने की एक्सपेक्टेशन है 2025 तक। अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी -22.16% है और नेट प्रॉफिट मार्जिन -9.2% है। कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो 1.98 टाइम्स है। इस आईपीओ में इन्वेस्ट करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इस कंपनी के स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस क्या हैं। तो चलिए अब बात करते हैं इस कंपनी की स्ट्रेंथ्स के बारे में। कंपनी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है यम ब्रांड्स की ब्रांड इमेज और वैल्यू। KFC इस कंपनी के लिए सबसे बड़ा सेगमेंट है और इंडिया में KFC का कोई डायरेक्ट कंपटीशन नहीं है। इंडिया और श्रीलंका में फूड डिलीवरी और QSR इंडस्ट्री के फ्यूचर ग्रोथ से इस कंपनी को बहुत ज़्यादा फायदा हो सकता है। तो अब आते हैं कंपनी की वीकनेसेस के ऊपर। कंपनी का सबसे बड़ा वीकनेस ये है कि ये अभी भी प्रॉफिटेबल नहीं है और लॉस में काम कर रही है। सफायर का सारा सेल्स यम के ब्रांड से आता है जो एक्सक्लूसिव एग्रीमेंट पे नहीं है। अगर फ्यूचर में यम के साथ कोई भी प्रॉब्लम हुई तो सफायर को बहुत भारी नुकसान हो सकता है। कंपनी का बिजनेस मॉडल बहुत कैपिटल इंटेंसिव है जिसके कारण उन्हें बहुत डेट लेना पड़ता है स्टोर प्रॉपर्टी डेवलप करने के लिए। इससे कंपनी पे काफ़ी बड़ा इंटरेस्ट बर्डन बनता है और इनकी प्रॉफिटेबिलिटी पे भी बड़ा असर पड़ता है। दूसरी कंपनी जिसकी आज हम बात करेंगे वो है लेटेंट व्यू एनालिटिक्स। ये आईपीओ 10th नवंबर को ग्रो ऐप पे ओपन हो रहा है और आप 12th नवंबर तक इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। इस आईपीओ का प्राइस बैंड 190 to 197 रुपीज पर शेयर है और एक लॉट 76 शेयर्स का है। लेटेंट व्यू इंडिया में एक लीडिंग प्योर प्ले डेटा एनालिटिक्स कंपनी है। ये डेटा एनालिटिक्स के पूरे वैल्यू चेन में प्रेजेंट है और कंसल्टिंग, प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स, डेटा इंजीनियरिंग और डिजिटल सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। इस कंपनी के 4 मेजर डिविजन्स हैं। टेक्नोलॉजी जिसने कि 63.25% ऑफ फाइनेंशियल ईयर 21 रेवेन्यूज जनरेट किए। CPG एंड रिटेल जिसने कि फाइनेंशियल ईयर 21 के रेवेन्यूज का 9.62% जनरेट किया। इंडस्ट्रियल्स जो कि 17.54% ऑफ फाइनेंशियल ईयर 21 रेवेन्यूज अकाउंट करती है और BFSI जिसने 9.59% ऑफ फाइनेंशियल ईयर 21 रेवेन्यूज जनरेट किए। लेटेंट व्यू ने 30 से भी ज़्यादा फॉर्च्यून 500 कंपनीज के साथ काम किया है लास्ट 3 इयर्स में। इनके की क्लाइंट्स में एडोबी, उबर और 7-Eleven जैसे नाम शामिल हैं।
कंपनी का 92.88% रेवेन्यूज यूएसए से आते हैं और 96% इंटरनेशनल सेल्स से आते हैं। लेटेंट व्यू का 55% रेवेन्यूज फाइनेंशियल ईयर 21 में उनके वो कस्टमर्स से आया है जो 5 इयर्स से ज्यादा कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं। कंपनी के टोटल 41 क्लाइंट्स हैं जिनमें टॉप 5 कस्टमर्स इनके 54% रेवेन्यूज के लिए जिम्मेदार हैं। इस आईपीओ से कंपनी अपने इनऑर्गेनिक एक्विजिशंस, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स और फ्यूचर ग्रोथ में इन्वेस्ट करना चाहती है। इसके अलावा इन्हें जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए भी इस्तेमाल किया जाएगा। इंडस्ट्री की बात करें तो डेटा एनालिटिक्स दुनिया में सबसे तेज बढ़ने वाली इंडस्ट्रीज में से एक है। अनुमान लगाया जाता है कि ये इंडस्ट्री 18% CAGR से बढ़ के 2024 में $333 बिलियन के साइज की बन जाएगी। डेटा एनालिटिक्स में सबसे बड़ा सब सेगमेंट डिस्क्रिप्टिव एंड डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स को माना जाता है, जो 19% CAGR से बढ़कर $118 बिलियन के साइज की बन जाएगी। इस सब सेगमेंट को CPG एंड रिटेल और BFSI कैटेगरीज से काफी मोमेंटम और इन्वेस्टमेंट मिलने के एक्सपेक्टेशंस हैं। माना जाता है कि प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स का सेगमेंट भी 25% के CAGR के साथ $110 बिलियन का हो जाएगा 2024 तक। इस सेगमेंट को भी CPG एंड रिटेल और इंडस्ट्रियल कैटेगरीज से मोमेंटम और इन्वेस्टमेंट मिलने की एक्सपेक्टेशन है। अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी 20.89% है और नेट प्रॉफिट मार्जिन 25.41% है। कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो 0.27 है। कंपनी का PE रेशियो 55.96 है। इस आईपीओ में इन्वेस्ट करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इस कंपनी के स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस क्या हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कंपनी की स्ट्रेंथ्स के बारे में। इस कंपनी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है इनकी कस्टमर पार्टनरशिप्स। ये कंपनी फॉर्च्यून 500 के 30 से भी ज़्यादा कंपनीज के लिए काम कर चुकी है, जिससे इनकी काबिलियत का अच्छा अनुमान लगाया जा सकता है। इसकी दूसरी स्ट्रेंथ है इस इंडस्ट्री के बड़े ग्रोथ एक्सपेक्टेशंस। जैसे जैसे डेटा एनालिटिक्स और ऑटोमेशन का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है, वैसे ही इस कंपनी का एड्रेसेबल मार्केट भी बढ़ता जा रहा है। इस कंपनी का ज़्यादातर रेवेन्यू यूएसए से आता है, जो टेक्नोलॉजी में वर्ल्ड लीडर है, और ये कंपनी की टेक्निकल कैपेबिलिटीज़ का अच्छा प्रमाण है। कंपनी की सबसे बड़ी वीकनेस है इसकी हाई कस्टमर कॉन्सेंट्रेशन। इनके टॉप 5 कस्टमर्स से इन्हें 54% सेल्स मिलती हैं। अगर इनमें से कोई भी कस्टमर चला जाता है तो कंपनी को भारी नुकसान हो सकता है। कंपनी के 92% से भी ज़्यादा रेवेन्यूज़ यूएसए से आते हैं, और अगर यूएसए में कोई बुरे फाइनेंशियल या इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स होते हैं तो कंपनी के बिजनेस को बुरा असर पड़ सकता है। ये कंपनी टेक्नोलॉजी सेक्टर में है, जहां हमेशा नए टेक्नोलॉजिकल डिस्ट्रप्शन का रिस्क रहता है। तो ये था एक अपडेट लेटेंट व्यू और सफायर फूड्स के आईपीओस के ऊपर। हम आशा करते हैं आपको आज का आईपीओ रिव्यू पसंद आया होगा। इसके अलावा हमने एक नया ट्रेडिंग चैनल लॉन्च किया है, जहां हम हमारे व्यूअर्स को ट्रेडिंग से रिलेटेड सभी कॉन्सेप्ट्स जैसे कि चार्ट्स, इंडिकेटर्स, फ्यूचर्स, ऑप्शंस एट्सेट्रा बड़े सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। तो आप उस चैनल को भी ज़रूर चेक करें। हमने उस चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आईपीओ से रिलेटेड सारी जानकारी के लिए ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.